नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो दिए गए टाइम पीरियड के लास्ट में एक बार पर ईयरली कैलकुलेट किया जाता है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। सिंपल मीन्स होता है साधारण और इंटरेस्ट मीन्स होता है ब्याज। यानी सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो दिए गए धन पर या जमा किए गए धन पर, हाँ, या फिर किसी से उधार लिए गए धन पर एक बार जितने टाइम पीरियड के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल, जितने भी टाइम पीरियड के लिए हम किसी को धन उधार देंगे या किसी से उधार धन लेंगे, उस पर एक बार कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो इसके बारे में और डिटेल से हम लोग आगे जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड पहला हमारा जो टर्म्स है दैट इज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल मीन्स होता है मूलधन। हाँ, प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है? मूलधन। हाँ, प्रिंसिपल मीन्स होता है मूलधन। तो दी मनी बरोड और डिपॉजिटेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। यानी वो मनी, वो धन, हाँ, जो हम बारोड मतलब किसी से उधार लेते हैं या फिर डिपॉजिटेड किसी को उधार देते हैं या बैंक में जमा करते हैं, इज कॉल्ड प्रिंसिपल। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल यानी मूलधन। समझ में आया बात? क्या बोले हम? प्रिंसिपल वो धन है जो किसी से उधार लिया जाता है या फिर किसी को उधार दिया जाता है। हाँ, प्रिंसिपल को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो आई होप आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड टर्म्स है टाइम। तो टाइम क्या होता है? द ड्यूरेशन फॉर विच मनी इज बोरोड और डिपॉजिटेड। मतलब वो ड्यूरेशन, वो समय, हाँ, या फिर टाइम पीरियड जिसके लिए या फिर जितने दिन के लिए या जितने वर्ष के लिए हम किसी से उधार लेते हैं या फिर किसी को उधार देते हैं। समझ में आ रहा है? यानी वो समय, जितने समय के लिए हम किसी से उधार लेंगे या किसी से को उधार देंगे, तो वो समय ही कहलाता है टाइम। उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम बोलेंगे। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो टाइम को हम क्या बोलते हैं? T से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T से, है ना। जैसे मान लीजिए हमने किसी को 10,000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार दिया। समझ में आ रहा है? तो 10,000 रुपये को आप प्रिंसिपल बोल देंगे, ये आपने मूलधन दिया। कितने वर्ष के लिए? 2 साल के लिए, तो 2 वर्ष आपका टाइम हो गया, है ना। नेक्स्ट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज का दर। जैसे अब आप किसी को उधार देंगे या किसी से उधार लेंगे, तो आप चाहेंगे कि हमको कुछ एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि आप लोग बैंक में जमा करते हैं, तो आपको बैंक कुछ ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा धन देती है ना, है कि नहीं। तो वही केस यहाँ पे है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज का दर। तो इंटरेस्ट क्या होता है? द इंटरेस्ट पेड ईयरली और पर एनम ऑन ₹100 बारोड और डिपॉजिटेड पर ईयर। यानी हम लोग प्रति वर्ष जो धन किसी को उधार देते हैं या जो धन किसी से उधार लेते हैं, हाँ, उस रुपए में प्रति 100 रुपये पर, हाँ, प्रति 100 रुपये पर ईयर मतलब हर वर्ष, या पर एनम का मतलब भी ईयरली होता है। यानी प्रति वर्ष जो हम इंटरेस्ट चुकाते हैं या जो इंटरेस्ट किसी से लेते हैं, दैट इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। समझ में आ गया बात? हमने क्या बताया? जो धन हम किसी को उधार देंगे या किसी से उधार लेंगे, उसके प्रति 100 पर, यानी हर वर्ष प्रति 100 रुपये पर जो हम अतिरिक्त पैसा लेते हैं, जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं या इंटरेस्ट बोलते हैं। हाँ, और इसको हम R से, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट को R से डिनोट करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये तीनों टर्म्स समझ में आ गया होगा। बाकी टर्म्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं फ्रेंड्स। तो अदर जो इससे रिलेटेड टर्म्स हैं सिंपल इंटरेस्ट से, वो भी हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद आता है अब अमाउंट। हाँ, क्या आता है? अमाउंट। तो स्टूडेंट अमाउंट क्या होता है? एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड द मनी दैट इज पेड बैक और
रिटर्न इज कॉल्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ द टाइम, मतलब समय समाप्त होने पर, समझ में आ रहा है, या फिर टाइम पीरियड समाप्त होने के बाद। जैसे मान लीजिए हमने किसी को 2 वर्ष के लिए उधार दिया है या फिर किसी से 5 वर्ष के लिए उधार लिया है, समझ में आ रहा है। तो ये जो टाइम पीरियड है, जितने समय के लिए हमने किसी को कुछ धन उधार दिया है या उधार लिया है, तो ये समय जब समाप्त हो जाता है, हाँ, तो इस समय के समाप्ति पर दी मनी, यानी वो धन दैट इज पेड बैक और रिटर्न, जो धन लौटाया जाता है या वापस प्राप्त किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। उसको हम क्या बोलेंगे? अमाउंट, है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि टाइम पीरियड समाप्त होने के बाद जो आप किसी से उधार दिया हुआ लेंगे या किसी को उधार जो आप लिए थे उसको आप वापस करेंगे, तो आप इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे। कैसे पे करेंगे? इंटरेस्ट के साथ। तो इंटरेस्ट के साथ जो धन आप पे करते हैं, हाँ, मूलधन के साथ, उसी को हम अमाउंट बोलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अमाउंट का फार्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी जितना आप धन उधार लिए हैं प्लस आप जितने वर्ष के लिए उधार लिए उस पर जितना ब्याज आया है, दोनों को ऐड करके ही आप लौटाएंगे। जैसे 5,000 रुपये मान लीजिए आपने उधार लिया है और इस पे 2,000 रुपये आपका ब्याज या 200 रुपये ब्याज बन गया, हाँ, तो आप 5,000 में ये 200 रुपये ऐड कर लेंगे तो कितना आया? 5,200। यानी अब आप उधार जो लौटाएंगे केवल 5,000 नहीं लौटाएंगे, 5,000 जो आपने उधार लिया था वो प्लस जो आपका 200 रुपये इस पर इंटरेस्ट ब्याज लगा, वो दोनों ऐड करके लौटाएंगे ना। तो इस तरह से ये जो आया 5,200, दिस इज़ द अमाउंट। ये क्या कहलाएगा? अमाउंट। तो हम वही कह रहे थे कि वह धन, हाँ, वह धन जो समय समाप्त होने के बाद रिटर्न किया जाता है, लौटाया जाता है या प्राप्त किया जाता है, उसी को आप क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आप स्टूडेंट इसे फॉर्मूले को याद रखेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले पे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जैसे हमने बताया अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना, ऐसे ही अगर हमें प्रिंसिपल निकालना हो, क्या निकालना हो? प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट इधर लाकर आप अमाउंट से माइनस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल का फार्मूला हो गया। ऐसे अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो ये हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट से प्रिंसिपल निकाल देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ, तो आपको ये तीनों फार्मूले याद रखने, इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल है, फाइंड द अमाउंट पेएबल इफ़ इंटरेस्ट ऑन ₹2500 इज ₹50। कह रहा है फाइंड द अमाउंट पेएबल इफ़ इंटरेस्ट ऑन ₹2500 इज ₹50। तो कह रहा है कि यदि 2,500 रुपये पर, हाँ, 2,500 रुपये पर जो इंटरेस्ट है अगर वो 50 रुपये लगता है, तो आप बताइए पे करने योग्य अमाउंट क्या है, मतलब जो अमाउंट पे किया जाएगा, पेएबल अमाउंट क्या है, आपको ये बताना है। तो स्टूडेंट, ये 2,500 रुपये पर ब्याज हमारा 50 रुपये लग रहा है ना, इसका मतलब ये जो 2,500 रुपये है दैट इज़ प्रिंसिपल। ये क्या है? प्रिंसिपल है। तो पी का मतलब प्रिंसिपल हमने बताया था आपको। और ये जो 50 रुपये दिया है दैट इज इंटरेस्ट, ये क्या है? आपका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को आप आई से लिख सकते हैं, तो ये हो गया 50 रुपये इसका इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? तो आपसे पूछ रहा अमाउंट क्या होगा, क्या पूछ रहा है? अमाउंट क्या होगा? तो हमने बताया था अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हमने फार्मूला यही बताया था ना, तो वही फार्मूला यूज कर लेना है। अब देख लीजिए प्रिंसिपल कितना है, हाँ, 2,500 प्लस आपका इंटरेस्ट कितना है 50 रुपये, दोनों ऐड कर लीजिए। तो 0 में 0 ऐड होगा 0, 0 में 5 ऐड कर लेंगे 5, 5, 2, यानी कितना आ गया 2,550 रुपये, दैट इज़ द अमाउंट पेएबल, यानी इतने रुपए अमाउंट पे किया जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। तो हियर यू आर गिवन Amita borrowed ₹6,000 from a money lender at a rate of interest 9% per annum। ये क्वेश्चन फर्स्ट वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है देखते हैं।
कह रहा कि अमिता 6,000 रुपये एक मनी लेंडर यानी एक जमींदार से, हाँ या साहूकार से, सॉरी मनी लेंडर एक साहूकार से 9% पर एनम के रेट से, हाँ 9% पर एनम के रेट से उधार लेती है। समझ में आ रहा है? क्या कहा गया कि अमिता 6,000 रुपये एक मनी लेंडर से 9% पर एनम के ब्याज के दर पर उधार लेती है। मतलब 6,000 रुपये क्या है? आपका प्रिंसिपल। हमने बताया था जो धन उधार लिया जाएगा या उधार दिया जाएगा उसको आप प्रिंसिपल कहेंगे। तो प्रिंसिपल आपका आ गया 6,000 रुपये। ठीक, अब इस पे देख लीजिए जो ब्याज का दर है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, दैट इज 9%। कितना दिया है? 9% पर एनम दिया है। पर एनम का मतलब प्रतिवार्षिक। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें और इसमें अंतर ये है कि यहाँ पे सीधे इंटरेस्ट जितना लगना था वो दे दिया था, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट जितना लगना है यानी जितना लगा है, हाँ उसका दर दिया है, न कि इंटरेस्ट का मनी यानी अमाउंट दिया। ऐसा नहीं है, यहाँ इंटरेस्ट का दर है। तो पहले आप क्या करेंगे, आप देखेंगे 9% पर एनम के रेट से 6,000 रुपये यानी 6,000 रुपये पे ब्याज कितना बनेगा, तब जाकर हम अमाउंट निकाल पाएंगे। क्योंकि अमाउंट आपको निकालना है तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे रेट का दर यानी इंटरेस्ट का हमारे पास, सॉरी रेट का दर बोल गए, यानी ब्याज का दर हमारे पास है, न कि ब्याज कितना रुपए वो है। तो पहले हम ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा 9% ऑफ ₹6,000 यानी 6,000 रुपये का 9% निकाल देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोग परसेंटेज में पढ़े थे। परसेंटेज आप हटाएंगे तो डिनोमिनेटर 100 हो गया आपका, मतलब इंटू 6,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो ये कितना आ जाएगा? 6 9 जा 54, हाँ 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी ये 540 रुपये आपका ब्याज आ गया यानी इंटरेस्ट आ गया। अब आप अमाउंट निकाल दीजिए। तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हमने शॉर्ट में लिख दिया है, ए का मतलब अमाउंट, पी का मतलब प्रिंसिपल, आई का मतलब इंटरेस्ट। तो आपका प्रिंसिपल कितना है? 6,000 रुपये, और इंटरेस्ट अभी आपने यहाँ निकाला कितना आया है? 540 रुपये। दोनों ऐड कर लीजिए, जीरो में जीरो ऐड होगा जीरो, जीरो में 4 ऐड कर लेंगे 4, जीरो में 5 ऐड होगा 5, 6, यानी 6,540 रुपये ये आपका आ गया पेएबल अमाउंट। मतलब एक वर्ष के बाद उसे इतने रुपए ब्याज के साथ लौटाने होंगे तो उसका कर्ज समाप्त हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम आपको एक्सरसाइज सेंड करेंगे, आप लोग इसी के बेस पे एक्सरसाइज सॉल्व करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।